हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स टॉपर्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हिंदी का पहला टॉपिक जीवन परिचय। अगर देखा जाए तो जीवन परिचय से हर साल परीक्षाओं में 3 नंबर 4 नंबर तो आते ही आते हैं। इसलिए स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हुए आज हमने पहला टॉपिक लिया है जीवन परिचय। इसमें हम लोग सबसे पहला जो जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं सूरदास जी का। तो आइए जानते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास के जीवन परिचय की बात करें तो सूरदास जी एक अंधे व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। आइए जानते हैं इनके बारे में और कुछ। इनके बारे में अगर हम और कुछ जानें तो सबसे पहले जो आता है जन्म, उसके बाद जन्म स्थान और फिर माता का नाम। जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और किताबों में विक्रम संवत, वास्तव में विक्रम संवत जो था पहले हिंदी कैलेंडर पे आधारित था और आज सभी लोग अंग्रेजी कैलेंडर पढ़ते हैं, तो उस समय जो है विक्रम संवत ही चलता था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कई विद्वान जो है मानते हैं कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे एक गांव है जिसका नाम है रूनकता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। माता की बात करें तो माता का नाम जमुना दास, जो एक ब्राह्मणी थी, ठीक है। और इनकी एक ख़ास बात है कि ये ब्राह्मण परिवार से ही बिलोंग करते थे, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण लोग भक्ति भावना में बड़े अच्छे लीन रहते हैं। तो वैसे भी ये जो सूरदास जी थे ये भी भक्ति भावना में विरक्त और लीन रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके अंदर जो था अपने पिताजी के ही गुण आए थे। पिता की बात करें तो पिताजी का नाम जो है रामदास सारस्वत और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। वास्तव में सबसे पहली बार ये जो अपने गुरु से मिले थे गऊ घाट पे मिले थे और गऊ घाट पे ये स्वरचित पद का गायन करते थे। जब ये स्वरचित पद का गायन करते थे गऊ घाट पे, तो एक बार गऊ घाट पे वल्लभाचार्य जी आते हैं और वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपने स्वरचित पद को सुनाया गा करके। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको सजेशन यानी सुझाव दिया कि आप जो है कीर्तन गाइए और कीर्तन में किसका, श्री कृष्ण लीला के पद का गायन कीजिए। और उन्हीं को अपना गुरु मान करके ये वो जो होता है श्री कृष्ण लीला के पद का गायन करने लगे। लेकिन बाद में ये अपने गुरु के कहने पर ही, ठीक है, गोवर्धन के निकट एक गांव का नाम था, ठीक है, जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो वहाँ पर ये चले गए थे और वहाँ पर रह कर के ये हरिनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। और इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली थी मुक्तक, भाषा ब्रज, और ब्रज वैसे भी ब्रज बहुत ही मशहूर है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का क्षेत्र है ब्रज, ब्रजवासी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। रचना इनकी थी सूरसागर, साहित्य लहरी, ऐसे कई ग्रंथों की ये रचना कर चुके थे और हर ग्रंथ में लगभग वात्सल्य रस झलकता था। वात्सल्य रस का मतलब होता है जैसे एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, ऐसे दृश्य इनको बहुत अधिक पसंद थे और इन्होंने जो है अपनी हर एक रचना में लगभग ये रस, इस रस का वर्णन किया है, इस रस को दिखाया है। इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का प्रकांड विद्वान माना जाता है। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान ही थे और गुरु से मिलन हुआ था इनका गऊ घाट पर ही। अगर हम लोग बात करें आगे तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1583 में, ठीक है, और मृत्यु यानी कि स्थान जो हुआ था वास्तव में ये गोवर्धन पर्वत पे ही चले गए थे। तो गोवर्धन के निकट परसोली नामक ग्राम में, ठीक है, इनका जो है मृत्यु हुआ था 1583। मतभेद की बात करें तो जन्म स्थान के लिए तो मतभेद होता ही है ही, क्योंकि हमने बताया कि कुछ लोग दिल्ली मानते हैं और कुछ लोग आगरा से मथुरा जाने वाली रूनकता नामक ग्राम में मान। वैसे तो एक विवाद इसमें भी है कि अंधेपन, ये जन्म से अंधे थे कि नहीं थे,
तो अगर ये जन्म से अंधे होते तो इतनी बढ़िया कृति कैसे कर लेते, लिख कैसे पाते। ठीक है, तो लोगों का मानना है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है, और कुछ लोग तो मानते हैं इनका विवाह भी हुआ है। इनके विवाह, इनके जीवन के बारे में कई अन्य रोचक कहानियाँ हैं, लेकिन खैर हमको अपने बोर्ड से मतलब है, तो हम इतना ही जानते हैं। ठीक है, विवादों पे नहीं जाते हैं। तो सूरदास जी को वास्तव में वात्सल्य रस के सम्राट यानी महान कवि माना जाता है। इनको वात्सल्य रस का प्रचंड विद्वान भी माना जाता है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। बस हमें छोटे छोटे रूप में समझ लेना है और उसके बाद इन्हीं को समझ करके अपनी भाषा में लिख देना है, हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक फैलाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये है हमारा चैनल टॉपर्स क्लासेज। एनी बोर्ड एग्ज़ाम, आपकी कोई भी समस्या हो किसी भी विषय में तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।